जय श्री राम दोस्तों। तो जो हमारी हिंदी पेडागोजी है, इसका आज हम हिंदी पेडागोजी ठीक है ना दोस्तों। जो हिंदी पेडागोजी है इसका क्या है, आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। और आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, हिंदी शिक्षा शास्त्र क्या है दोस्तों। जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है इसका क्या है, आज थर्ड पार्ट करने वाले हम। इसके अंदर जिन दोस्तों ने लैंग्वेज के तौर पर हिंदी पेपर 1 चूज़ करी है, ठीक है। क्या होता है, हमें लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है जब सीटेट का पेपर होता है दोस्तों। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हम पेडागोजी, तो हमें उसमें क्या है, या तो आपको प्रेफरेंस के तौर पे लैंग्वेज में, या तो इंग्लिश को पेपर 1 के पेपर जो आप इंग्लिश रखेंगे एज अ लैंग्वेज 1, या फिर हिंदी को रखेंगे आप लैंग्वेज 1। तो आज जो हम करने वाले हैं इसमें क्या है, जिन दोस्तों ने एज अ लैंग्वेज हिंदी रखा होगा पहले स्थान पे, अगर इंग्लिश की तुलना में किया जाए तो इंग्लिश को क्या है दूसरे स्थान पे रखा गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है आज हम करेंगे, और साथ में आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने इसमें सीटेट की प्लेलिस्ट बना दी है। साथ में जो PY सीटेट में भी हमारी क्या है PYQ सीरीज चल रही है, उसके क्या है मैंने 9 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये हिंदी शिक्षा शास्त्र का ये क्या है थर्ड पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन दोस्तों को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, उनको समझ में आता है, तो उसके लिए क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि ई एजुकेशन जो ये मेरा चैनल है, इसमें जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम अपना सेशन अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो हम ये कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए, अगर आपने जितनी भी मैं वीडियोस में अपलोड करूँगा, अगर आपने इसको नंबर ऑफ़ टाइम्स रिवीजन करते रहेंगे, तो आप ये मान के चलिए आपको कहीं पे भी जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हिंदी शास्त्र एज, और जो हिंदी पेडागोजी है, ठीक है दोस्तों इसके। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो वीडियोस है मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखता हूँ, ये 15 से 25 मिनट के अंतराल में ही रहती हैं, ताकि क्या है आप आसानी से इन वीडियोस को देख सकें और अपनी पकड़ क्या है हिंदी हिंदी शिक्षा शास्त्र में मजबूत कर सकें, क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या है हिंदी शिक्षा शास्त्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स अपना रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों। ये जो जिन दोस्तों ने, ठीक है ना, भाषा के तौर पे हिंदी को पहले स्थान पे रखा होगा, उस पेपर को हमने लिया हुआ है, जिसमें जो देखो इसमें क्या होता है ना, जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पेडागोजी के होते हैं। 15 क्वेश्चन जो हिंदी शिक्षा शास्त्र से लिंक करता है, और जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैराग्राफ प्लस क्या है 1-2 क्वेश्चन व्याकरण का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है दोस्तों, हम समझते हैं। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। अब वो अगर प्राथमिक स्तर की बात हो रही तो कक्षा 1 से 5 कक्षा के लिए बात हो रही है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा ज्ञान, अब भाषा ज्ञान मतलब क्या हुआ, व्याकरण के रिस्पेक्ट में बात हो रही, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारी ये बात नहीं बनेगी इसमें, पहले ऑप्शन के रिस्पेक्ट में। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। क्या कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, चलो होनी चाहिए, लेकिन हम और भी देखते हैं, क्या पता इससे भी अच्छा ऑप्शन दिया गया हो, ठीक है दोस्तों। तो कक्षा में लिखित आकलन, अच्छा बच्चा जब छोटा है प्राथमिक स्तर पे है, तो क्या लिखित आकलन करना बेटर रहेगा, नहीं, तो हम लिखित की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कक्षा में प्रिंट स्मृत परिवेश, तो हमारा कैसा परिवेश होना चाहिए, प्रिंट स्मृत परिवेश, मतलब क्या है परिपूर्ण परिवेश होना चाहिए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा थर्ड ऑप्शन है, और इस सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, तो जो प्राथमिक स्तर की जब बात होगी तो कक्षा में कैसा परिवेश होना चाहिए, कि कक्षा के अंदर प्रिंट परिवेश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रिंट परिवेश होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। इसमें कहा है बच्चे बोलचाल की भाषा,
बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहित अर्थ है कि, ठीक है, इसका अर्थ बताना है आपको। क्या है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर आते हैं। बिल्कुल, देखो क्या होता है, जैसे कि जो हमारा घर होता है वो क्या होता है, प्राथमिक होता है। प्राथमिक क्या होता है, समाजीकरण होता है। जैसे, ठीक है ना, तो कौन सा समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है, कौन, हमारा घर, ठीक है। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। अब स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा होगा, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, कहने का मतलब जब वो आया इस संसार में, तो वो क्या है, घर में ही सीखता है, तो क्यों नहीं सिखाया जाए, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। अब ये बताओ, जब बच्चा छोटा है तो तोतला के ही बोलेगा, उसमें आप क्या सुधार करोगे, वो क्या है, धीरे धीरे खुद सुधार करता है, तो क्या है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, इसमें भी बात नहीं बन रही है, ठीक है। बच्चों के भाषाई अनुभव है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ रहा हूँ दोस्तों। क्या है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। अगर उनके एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव होता है, अगर वो कक्षा से बाहर रखेंगे तो बच्चा फिर कैसे ज्ञान अर्जित करेगा, तो क्या ये बात भी नहीं बनेगी दोस्तों, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो अब जाहिर सी बात है कि एक ऑप्शन बचा है, वही हमारा करेक्ट होगा, लेकिन हम क्या है, उस ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या, जो एक्सपीरियंस लिया है बच्चों का, जो बच्चों ने, ठीक है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का, तो बच्चों ने जो एक्सपीरियंस लिया है अपनी भाषा का, उसका क्या है, उचित प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही बात है, और यही क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भी शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है ना दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। इसमें बोला है दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप किसे मानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है, तो जो फोर्थ ऑप्शन दिया है बाल साहित्य, जो साहित्य की जो बात आएगी वो क्या है, हमारी जूनियर जूनियर के रिस्पेक्ट में आएगी। जो जूनियर विद्यालय होते हैं कक्षा 6 से 8 तक, उसमें क्या है, बाल साहित्य के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। अब क्या है, देखना और सुनना सामग्री नहीं, इससे भी क्या है, अगर भाषा सीखना सिखाना चाहते हैं तो क्या है, देखना और सुनने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, खुद अनुभव नहीं कर रहा है ना, क्योंकि उसे सीखना भी है और सिखाना भी है, ठीक है ना, तो ये बात नहीं बनेगी। बच्चे को क्या करना है, हमें सीखना भी है, सिखाना भी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, संज्ञानात्मक विकास। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन सीखने सिखाने के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये सही ऑप्शन नहीं होगा। कॉग्निटिव क्या है, हमारे ज्ञान से के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, लेकिन सीखने सिखाने की जब बात आएगी तो सामाजिक अंतरक्रिया क्या है, सामाजिक अंतरक्रिया, जो सोशलाइजेशन हमारा क्या है, अंतरक्रिया क्या हो, जो डायलॉग की तरह हो, जो डायलॉग बोलेंगे या जो हम बोलचाल की भाषा से तर्क वितर्क करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है, सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे भाषा के। तो भाषा हम कैसे सीख सकते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया के थ्रू, क्या है, सामाजिक अंतरक्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, सबसे सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ठीक है, जो हिंदी भाषा का कोई शिक्षक है उसका क्या प्रयास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पहला समझते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने में अवसर दें, ठीक है, इसे ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसको हम होल्ड करेंगे क्योंकि हमें क्या है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ना है। इसमें यह कहा है पहले ऑप्शन में कि सहज रचना शक्ति मतलब अपने आप स्वयं, उसमें क्या है, रचना शक्ति होना चाहिए, उसमें क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, अवसर, और उसे क्या आगे बढ़ने के, जो कि उसे आगे बढ़ने में सहायता करे, ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन मतलब बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तो देखो दोस्तों, आप जैसे एनईपी की बात करें, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करें, तो उसमें क्या है, मातृभाषा का योगदान की बात करी गई है। जो प्राइमरी शिक्षक हैं, जो प्राइमरी कक्षाएं होती हैं 1 से 5 तक के लिए, उसमें ये भी कहा है, क्या कहा गया है कि मातृभाषा को सबसे प्राथमिक स्थान दिया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मातृभाषा को ही स्थान देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा है। जब बच्चा छोटा है वो अपनी भाषा ही समझता है, मातृभाषा ही समझता है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने में अवसर दें। अब मानक भाषा क्या है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, क्या मानक भाषा क्या है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इस प्रकार की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज के बाद जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मानक भाषा का ही प्रयोग करने का अवसर दें
तो नहीं, क्योंकि वो क्या है, छोटा है बच्चा, वो क्या है अपनी भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। अगर जैसे मान के चलो कोई यूपी से है तो वो हिंदी का ही प्रयोग करेगा, ठीक है, लेकिन कोई बंगाल से है तो बंगाली ही मातृभाषा का यूज़ करेगा वो रिस्पेक्ट, ठीक है ना। जैसे हिमाचल से तो हिमाचल की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके रिस्पेक्ट में भी बात कर सकता है वो, ठीक है ना। जैसे पंजाब का है तो बच्चा क्या है पंजाबी यूज़ कर सकता है। तो ये नहीं कि हम उसको डांट देंगे कि उसको बिठा देंगे और उससे बोल देंगे नहीं तुम हिंदी बोलो या फिर तुम इंग्लिश में बात करो, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। अगला ऑप्शन बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन। अभी देखो हमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट मिला है, वो है ऑप्शन 1। अब फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने में भरपूर अवसर दें। अब ये बताओ जब बाल साहित्य की बात आएगी तो ये किसकी बात हो रही है, कक्षा 6 से 8 जूनियर, जो जूनियर कक्षाएं होती हैं 6 से 8 के लिए, उसमें क्या हम साहित्य का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, क्या है, भाषा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने में अवसर दें। मतलब क्या है, जो उसका क्या है कॉन्टेक्चुअल है, जो मतलब उस संदर्भ में पढ़ रहा है, जो अपने रचना शक्ति, जो कॉग्निटिव, जो उसका क्या है, जो विचार है उसका, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बना, बच्चे को क्या बनाना है हमें, डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है। तो वो अपने आप क्या है, जो अपने आप से उसकी जो रचना शक्ति है उसको बढ़ने के अवसर दें, उससे क्या है मौके दें, बोलने के अवसर दें। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट वन है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 5 के बच्चे एक मिनट दोस्तों, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो इसमें ये बोला है कि अगर आप एवोल्यूशन कर रहे हैं, बच्चों की भाषा का आकलन या एवोल्यूशन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं। इसमें बोला है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, ठीक है। और चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा हमें, और ये बताना है कमज़ोर, कमज़ोर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब नॉट मतलब क्या है, जो क्या है पावरफुल क्वेश्चन नहीं है, या फिर मतलब क्या है जो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, या फिर जिससे हम क्या है कुछ भी हम आगे नहीं समझ पा रहे, सिर्फ एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जो डाइवर्जेंट होता है वो पॉजिटिव होगा, मतलब जिसको क्या हम मौके दे रहे हैं, जिसके क्या है बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वो डाइवर्जेंट के रिस्पेक्ट में आएगा। कन्वर्जेंट क्या होता है, जिसका एक ही दिशा होती है, एक ही उत्तर होता है, ठीक है। तो वो क्या है कमज़ोर, और वो क्या होगा जो सवाल होगा वो कमज़ोर होगा, ठीक है। तो पहला है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें, ठीक है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, ठीक है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या बोला है, पहले बोला केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो केशव के शब्द क्या होंगे वो लिखना, तो ये थोड़ा क्या है डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया, तो ये ठीक है। इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन बातों, किन किन कामों में परेशानी होगी, किन किन कामों में परेशानी होगी। तो कामों की जब बात हो रही है तो अभी ये कैसे पता है, जब लगा सकते हो, ये भी क्या है डाइवर्जेंट क्वेश्चन की तरह काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन कौन किस बात से घबराता है। तो इसका मतलब क्या है, कौन किस बात से घबरा रहा है, तो ये भी क्या है डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब ये तीन ऑप्शन सही हैं तो हमारा ऑब्वियसली बात है कि फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा। इसमें ये बोला है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो स्पष्ट है एक ही उत्तर होगा जो उसने खरीदा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। अब क्या है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन कह रहा है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, ठीक है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या हो सकता है ये समझते हैं। सुनना और लेखन। देखो अगर सुनना सही है तो लिखना गलत है क्या, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान तो साथ में है, लेकिन भाषा को अति महत्वपूर्ण बनाने के रिस्पेक्ट में क्या भाषा अक्षर ज्ञान तो जरूरी होता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन। क्या होता है कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, जो हम क्या करते हैं दोस्तों बातचीत करते हैं। तो क्या है जो कम्युनिकेशन है वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या है, संप्रेषण है। क्या है संप्रेषण, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। और आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका आपको प्रॉफिट ही मिलेगा कि जो भी मैं वीडियो अपने ई एजुकेशन चैनल पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है दोस्तों कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखो, सुनना भी है और लिखने कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ठीक है ना दोस्तों। तो कविता सुनना और शब्दांश लिखना। देखो, कविता आपने सुना और शब्दांश लिखा, तो क्या सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है क्या। आपको सुनना भी है, लिखना की कुशलता का आकलन करने में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कविता सुनना और शब्दांश लिखना। नहीं, ये तो क्या है, आपने क्या है जो उसके शब्द हैं डिट्टो रोट, मतलब उसको बस रिपीटेड कर दिया, सेम टू सेम लिख दिया, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो प्रश्नों की बात करेंगे क्या हम, क्या आपने कविता सुन लिया और उसमें क्या है प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है ना। तो अब जैसे जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उसके आप क्या करोगे, उत्तर लिखोगे, तो क्या होगा, तो ये भी क्या है पॉजिटिव। तो इससे क्या है, हम सुनने और लिखाना, जो भी मतलब सुनना है हमें, सुनने और लिखने की कुशलता के आकलन में क्या है, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी सही नहीं होगा। ठीक है। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हमें क्या है सारे ऑप्शन पढ़ने हैं दोस्तों। सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना, तो शब्द की बात नहीं करनी है हमें। ठीक है ना दोस्तों। क्या है जो शब्द वर्ड मीनिंग है इसके रिस्पेक्ट में हम बात नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन ही है हमारा। क्या है, जो कहानी आपने सुनी है उसे अपने शब्दों में लिखेंगे आप। इससे क्या होगा, आपका क्या है माइंड क्या होगा, क्रिएटिव बनेगा। ठीक है ना, वो अपने हिसाब से सोचेगा, उसे मौका मिलेगा सोचने का। और जो भी जितने, अगर मान के चलो एक कक्षा के अंदर 30 से 35 विद्यार्थी हैं, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से अपनी भाषा में शब्द को साथ जोड़ते हुए कहानी लिखेंगे। तो ये क्या है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेगा। कौन सा क्वेश्चन है, ये सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों इसमें। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अगर मान के चलो सेकंड ऑप्शन में देखो क्या है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो कविता सुनी और प्रश्न लिख रहे हो आप, तो आपको पता लग गया, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है ना। कविता सुनना और शब्दांश, इसमें वर्ड मीनिंग की बात है, तो ये भी क्या है, जो पहला ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन लिए थे, बाकी इसका क्या है, इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने 7 क्वेश्चन लिए, बाकी जो इसके रिमेनिंग 8 क्वेश्चन रह गए हैं वो क्या मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। क्योंकि ये जो मैंने ये सीरीज़ जो स्टार्ट करी है दोस्तों, जो हिंदी शिक्षा शास्त्र की जो मैंने सीरीज़ चला रखा है, आप ये मान के चलिए 15 से 25 मिनट की होगी। और क्या है, आप धीरे धीरे आराम से देखते रहिए। आपका जो बेस है हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र में, हिंदी शिक्षण शास्त्र में, तो इससे क्या होगा, आपको क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और आप ये मान के चलिए हिंदी पेडागोजी में 15+15 आने की फुल संभावना रहेगी। बस आपको क्या है नियमित रूप से मेरे चैनल को फॉलो करते रहना है। और साथ में क्या करना है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें दोस्तों। क्या है, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने क्या है सीटेट और टेट, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं टेट की और सीटेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया है सीडीपी की प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। और ये आप कब देख सकते हैं, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे जाके आपको क्या है सीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, मैंने 9 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। कितने, 9 वीडियोज़ क्या हैं दोस्तों मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसमें क्या है आप अपनी अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। आप नियमित रूप से आप वीडियोस देखते रहें। आप क्या है सिर्फ आप उसको देखते रहें। आप क्या है जैसे 2-3 बार इन वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद आपके अंदर खुद एक समझ बनने लगेगी कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बाकी आपको अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आप मेरे चैनल को दोस्तों क्या है सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।